नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारे हिंदू धर्म में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा गया है क्योंकि इसके पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य छिपा हुआ है। जब घर में पुत्री का जन्म होता है तो उसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। घर पर नई बहू आने पर उसे भी लक्ष्मी ही कहा गया है। शास्त्र के अनुसार ऐसे शुभ लक्षणों वाली चरित्रवान प्रतिव्रता नारी घर में प्रवेश करने के साथ ही घर लक्ष्मी में प्रवेश करती है। जब ऐसी स्त्री अपने सभी कर्तव्य का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करती है तो वह घर को स्वर्ग बना देती है। प्राचीन काल में महिलाओं में संस्कार बहुत अच्छे भरे हुए थे। इसी के कारण वे प्राचीन काल में निरोगी, संपन्न एवं ताकतवर थीं और उनका घर कलेश से रहित होता था। पूरा परिवार एक साथ रहता था, फिर भी उनके घर में झगड़े और कलेश नहीं होते थे। लेकिन आजकल के आधुनिक युग में आजकल की महिलाएं पुराने नियमों का पालन नहीं करती हैं, इसलिए देवी देवता उनसे रुष्ट हो जाते हैं। घर में नकारात्मक वातावरण बहुत बनने लगता है, जिससे घर में कलह, लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। शास्त्रों में स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दिए गए हैं। यदि कोई स्त्री नित्य नियमों का पालन करती है तो वह माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करती है। ऐसी स्त्री के घर से रोग, क्लेश, पाप सब दूर हो जाते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में जानते हैं महिलाओं को उन उपदेशों का पालन अवश्य करना चाहिए क्योंकि प्राचीन काल में बताए गए हैं ये उपदेश। और इस वीडियो में आज हम यह भी जानेंगे कि किस प्रकार के पुरुषों के कारण घर का विनाश हो जाता है। लेकिन उससे पहले आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। पहली बात, पत्नी को पति से पहले उठ जाना चाहिए और अपने सभी रोज के काम निपटाकर रोजाना के नित्य क्रिया से निपटकर पति को जगाना चाहिए। पति से पहले जागने वाली स्त्री अपने पति का भाग्य जगा देती है। उसके जीवन में आने वाले सभी संकट अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं और उसका पति दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति करता है। दूसरी बात, घर की साफ सफाई करना। स्त्री को सभी कार्य से निवृत्त होकर सबसे पहले जहाँ वह सोती है वहाँ की सफाई करनी चाहिए। उसके बाद आंगन की सफाई करनी चाहिए और उसके बाद जिस स्थान पर अग्नि जल रही हो यानी कि अर्थात रसोई घर की सफाई करनी चाहिए। और उसके पश्चात घर के सभी रात के छूटे हुए बर्तनों को धोकर उनकी जगह पर रख देना चाहिए और उसके बाद गैस को जलाना चाहिए। यदि संभव हो तो अपने बर्तनों को मिट्टी से धोना चाहिए। पुराने समय में लोग बर्तनों को मिट्टी से धोते थे। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा की कृपा आपको प्राप्त होती है। तीसरी बात, इन सभी कामों से निपटने के बाद स्त्री को तीसरा काम अपने सास ससुर को प्रणाम करना चाहिए। हो सके तो उनके चरण स्पर्श रोजाना करने चाहिए। ऐसा करने से आपकी दीर्घायु होती है और आपको उन्नति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। चौथी बात, किसी भी स्त्री को ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। किसी से कटु वचन नहीं बोलना चाहिए और कड़वी बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी चली जाती है। किसी को घर में चिल्लाकर नहीं बुलाना चाहिए और सुबह के समय घर में कलह का माहौल नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से घर में दुर्भाग्य बनता है। पांचवी बात, पति की सेवा पत्नी को मन, वचन और कर्म से करनी चाहिए और पति की आज्ञा के अनुसार ही चलना चाहिए। लाभ वाले कामों में मित्र की तरह उसका साथ देना चाहिए। हर सुख दुख में पति का साथ देना चाहिए और सदैव पति के निकट ही रहना चाहिए। छठी बात, स्वादिष्ट भोजन बनाना चाहिए। पत्नी को पति के लिए अपने मन से स्वादिष्ट भोजन बनाना चाहिए। स्वादिष्ट भोजन करने से पति खुश हो जाता है और सुबह के समय उसे वह भोजन देना चाहिए। पति के भोजन करने के पश्चात पत्नी को भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा की कृपा आप पर बनी रहती है। सातवीं बात, महिलाओं को सुबह की तरह ही शाम के वक्त भी रसोई को साफ करने के पश्चात भोजन बनाना चाहिए और पूरे परिवार के साथ ग्रहण करना चाहिए एवं पति के साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। इसके बाद अपने पति के लिए बिछावन बिछाना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए और पति को पहले सुलाना चाहिए, उसके बाद खुद सोना चाहिए। पति को मन में बसाकर बिना निर्वस्त्र हुए निष्काम भाव से पति को देवता मानकर उसके साथ में सोना चाहिए। इसी तरह पति की सेवा करने वाली नारी संसार में यश की प्राप्ति करती है और मृत्यु के उपरांत परलोक में भी निवास करती है। लेकिन यदि आपका पति अत्यंत ही क्रोधी, नपुंसक, दंडकार, शराबी और आपको मारने वाला, धन का नाश करने वाला, कुछ काम न करके घर पर ही बैठा रहने वाला ऐसा पति हो तो ऐसे पति से स्त्री को विरक्त हो जाना चाहिए। ऐसे पति की सेवा न करने पर भी पत्नी को कोई पाप नहीं लगता। इसके अलावा पति का यह कर्तव्य है कि वह कमा कर लाए और पत्नी को हर समय सहायता करे, उसका सम्मान करे, उसे भी आदर सत्कार करे। तो दोस्तों, ये थी वह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी
जो आपको बतानी ज़रूरी थी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा दें। धन्यवाद।